देखिए मुकाबला बहुत, और खुद चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मुकाबला दिलचस्प है और कार्यकर्ताओं में जोश बहुत ज्यादा है। मैं इस वक्त गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार में खड़ा हूं और मेरे साथ कुछ ऐसे युवा हैं जो अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग विचारधाराओं को सपोर्ट करते हैं। मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा गौरव, इनकी बातें बहुत दिलचस्प है, इन बातों को सुनना चाहिए और इससे अंदाजा लगाइएगा कि गोरखपुर का मूड क्या है। मैं ये जानना चाहता हूं कि गोरखपुर किस तरफ देख रहा है, क्या सीएम सिटी का फायदा मिल रहा है? जैसा कि रवि किशन ने कहा कि महाराज जी पर्चा दाखिल करके चले जाइए, आने की जरूरत नहीं है, सारी सीटें जितवाएंगे। ऐसा नहीं है। गोरखपुर के पूरी नौजवान, गोरखपुर का किसान, गोरखपुर का छात्र, विकास, रोजगार और महंगाई और गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो खस्ता हाल सरकार के इशारे पे किया जा रहा है, उसके विरोध में वोट करेगा। उसके विरोध में क्या लग रहा है आपको? ये जो कर रहे हैं कि गोरखपुर विरोध में, योगी जी के विरोध में वोट करेगा? बिल्कुल नहीं, गोरखपुर माननीय योगी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएगी, गारंटी। आप लिख लीजिए, मेरा नाम लिख लीजिए। अगर नहीं जीतेंगे रिकॉर्ड मतों से तो मुझे बताइएगा, मैं बात करूंगा। गोरखपुर की सारी सीटें जीत रहे हैं। गोरखपुर में सिर्फ 2 ही जगह पे, गोरखपुर शहर और कंपियरगंज, यहाँ पे भाजपा लड़ रही है, बाकी 7 सीटें सपा निकाल रही है। समाजवादी पार्टी कहीं है यहाँ पे कि नहीं है योगी जी के गढ़ में? समाजवादी पार्टी 9 में से 9 की सीट जीतेगी। और योगी जी का मैं एक काम बता दे रहा हूँ, शायद यहाँ नहीं जान रहे होंगे कुछ लोग। यहाँ पे आप नगर निगम में पत्रकार बंधु है, जाके पता कर लीजिए, उनका मंदिर का टैक्स, उनके स्कूल का, उनके अस्पताल का टैक्स सारा माफ है, 0 आता है। अगर नगर निगम में किसी गरीब आदमी के घर का टैक्स, योगी जी ने अपना टैक्स माफ कर दिया और गरीबों का टैक्स नहीं माफ, ये बताइए। एक परिवार में आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये तो पूरे विधानसभा की बात है। यहाँ सिर्फ योगी जी हैं और योगी जी ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल के साथ साथ गोरखपुर सीएम चुनने जा रहा है वोट देकर। क्या सीएम यहाँ से बनने जा रहे हैं योगी जी यहाँ के वोट के साथ? यहाँ के वोट के साथ बिल्कुल 100% वो सीएम बनने जा रहे हैं। अभी तक तो कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से जो प्रत्याशी मिला भी है उनमें होड़ लगी, हम 4 लाख से हारेंगे, हम 2.5 लाख से हारेंगे, हम 2 लाख से हारेंगे। ये तो बता रहे हैं सारे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का। ऐसा नहीं, आज के समय में गोरखपुर शहर की सबसे बुरी स्थिति है। आप गोरखपुर के किसी कॉलोनी में चले जाइए, आज के समय में भी आधा गोरखपुर पानी से डूबा हुआ है। कोई ऐसी कॉलोनी की सड़क नहीं है जिसपे कीचड़ और पानी न हो। ठीक है विपिन, आते हैं कोई विकास नहीं हुआ गोरखपुर की जनता का क्या मन है वो तो आपने टटोला, लेकिन लखनऊ सत्ता वही से चलती है, गद्दी वही है, सिंहासन वही है। लखनऊ की गद्दी का रास्ता कहां से आता दिख रहा है उमेश? क्या ओबीसी वोटर ही उसकी सबसे बड़ी कड़ी है? और लखनऊ, खासकर जो लखनऊ में विधानसभा सीटें हैं, वहां का क्या हाल है? देखिए, लखनऊ से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। यूपी की सियासत और देश की सियासत में ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार कहीं न कहीं मुश्किलें हर जगह पड़ी हुई हैं बीजेपी के लिए। जैसा ओपिनियन पोल देख रहे हैं, एक बड़ा डिफरेंस है और इस डिफरेंस की वजह ये भी है कि बीजेपी कई जगह पर खुद अपने लोगों से लड़ रही है, बीजेपी कई जगह पर अपने ही संगठन के लोगों से लड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा अभी कुछ देर पहले जिक्र हो रहा था, आपने आशीष पटेल से सवाल भी लिया था कि जो प्रतापगढ़ की सीट है, प्रतापगढ़ की जो सीट है कृष्णा पटेल के लिए, अपनी मां के लिए अनुप्रिया पटेल ने छोड़ दिया। यानी कि जो परिवार के बीच में एक इमोशन की बात थी, उसको सीधे सीधे उन्होंने चुनाव वर्ष से चुनाव कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पल्लवी पटेल ने आज ही रातू से नामांकन अपना दाखिल किया है, तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी बहना छोटी बहना, लेकिन चुनाव अपना अपना, और अपना अपना क्या, अपना अपना कमेरावादी पार्टी और अपना सोनेलाल पटेल की पार्टी। तो बिल्कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो तमाम चीज़ें एक क्वेश्चन बदलते नजर आ रहे हैं। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ आगे क्रम बढ़ रहा है, आप ठीक है, चलिए उमेश मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अब मुस्लिम वोट बैंक की बात कर लेते हैं, जिसकी हिस्सेदारी तकरीबन 20% मानी जाती है। और 90 के दशक से पहले की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का बनकर रहा और 90 के दशक के बाद एसपी और बीएसपी में बढ़ता हुआ नजर आया। उस मुस्लिम वोट बैंक की स्थिति मौजूदा दौर में क्या है, ये अब आपको दिखाते हैं। मुस्लिम वोट बैंक की हिस्सेदारी किसकी तरफ कितने वोट? बीजेपी के खाते में 9%, समाजवादी पार्टी के खाते में तकरीबन 67%, बीएसपी के खाते में 11%, कांग्रेस के खाते में 10% मुस्लिम वोट बैंक जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी गौरव, जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा था कि इस बार एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी का रुख कर सकता है, तो आंकड़े ये सीधे बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा पड़ना भारी मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से समाजवादी पार्टी। और इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखिए बंगाल में इलेक्शन हुआ, मुस्लिमों ने ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ममता बनर्जी आज लखनऊ में है और थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मुस्लिमों से कि सब समाजवादी पार्टी को वोट दें।
सवाल यह है कि क्या यही पैटर्न बंगाल का यूपी में भी दिखेगा? हर्षवर्धन जी, क्या एनालिसिस है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आपका? लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है और मैं बहुत स्पष्ट तौर पर ये मानता हूं कि अखिलेश यादव चूंकि इसको लेकर आश्वस्त हैं, अगर कहीं एक जगह वो आश्वस्त हैं तो वो इसी को लेकर है, बल्कि उतना आश्वस्त वो यादव मतदाताओं को लेकर भी नहीं है, क्योंकि 2000 कारण क्या है? क्या ओवैसी फैक्टर नहीं है चुनाव में? नहीं, ओवैसी फैक्टर मुझे लगता है कि सेंटीमेंट के तौर पर तो दिखेगा, नौजवान मुसलमान ओवैसी को सुनने जरूर जाता है, लेकिन अभी मतदान स्थल तक ओवैसी लेकर जा पाएंगे बहुत बड़ी संख्या में, मुझे ये दिखता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उनके ऊपर जिस तरह से गोली चली है वो ड्रामा था, सच्चाई थी, हमला था, कोई जानता नहीं है, और खुद ओवैसी भी जिस तरह से सुरक्षा को मना करते हैं तो उसमें बहुत से संदेह उठ जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी ओवैसी सिर्फ तकरीर पर हैं, और जिसको कहते हैं ना तकदीर, तो तकदीर मुसलमान अखिलेश यादव की लिखने जा रहे हैं। ठीक है, शंभुनाथ शुक्ला जी, क्या ये जो ओपिनियन पोल के नतीजे हैं सीधे संकेत हैं, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, कि एक मुश्त मुस्लिम वोट जो है वो इस बार अखिलेश यादव के खाते में जाएगा? देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी ताकत लगभग 4 गुनी करने जा रहे हैं, तो उससे तो लगता है कि उनके साथ कुछ वोट बैंक स्थायी तौर पे जुड़ गया है। एक तो ये माना जा सकता है कि यादव वोट बैंक उनके साथ है, लेकिन मुसलमान भी लगभग 99% उनके साथ है। अभी मैं देख रहा था, आप लोगों ने कहा कि 9% बीजेपी को जाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि मुसलमान भी अपना भला बुरा भी समझता है और बौद्धिक वर्ग भी उसका है, तो उनको लगता है कि हमारा इस समय आज की तारीख में अखिलेश यादव शायद हमारे ज्यादा। नहीं तो जो आप कह रहे हैं वैसा है क्या, बुरा है क्या? नहीं, मैं अच्छे बुरे की बात थोड़ी अलग है, लेकिन वो ये समझ रहा है कि अखिलेश यादव उसके लिए बेहतर होंगे। अखिलेश यादव जिस तरह सेकुलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं, उसमें उसको लगता है। अब एक धारणा बन जाती है, अब ये एक अवधारणा बन गई है, अखिलेश यादव अकेले हैं जो आज सेकुलरिज्म के लड़ रहे हैं, तो जाहिर है वो सारा का सारा वोट बैंक सीधे सीधे अखिलेश यादव को जाएगा। मायावती और कांग्रेस इस समय कहीं दिख नहीं रहे। मायावती ठीक है, उनके साथ एक वोट बैंक है दलितों का, लेकिन लड़ती नहीं दिख रही है। अच्छा, शंभुनाथ शुक्ला जी, क्या वजह मानते हैं आप? जैसा कि ओपिनियन पोल बता रहा है कि 9% मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं, ये आंकड़ा क्या और बढ़ सकता था अगर बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए गए कुछ बयानात नहीं आते, ये 80-20 का बयान जो है ये चर्चा का सबब नहीं बनता? क्या ऐसा मुमकिन था क्या? इससे मैं समीर आपकी बात से सहमत हूं। अगर ये 80-20 के बयान नहीं आते तो शायद, क्योंकि बहुत सारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो फ्री राशन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसका लाभ मुसलमानों को भी सबको हुआ, बिल्कुल। तो उसके कारण मुसलमान, खासतौर पर महिलाओं का वोट, गरीब मुसलमान का वोट उधर जा रहा है। लेकिन ये 80-20 जो है ना, इसे बहुत बिगाड़ दिया। और डेटा लाते हैं शंभू सर, थोड़ा डेटा लाते हैं इसमें। अब हर्षवर्धन सर देखिए, पहले जो फेज में 58 सीटें हैं और दूसरे फेज में जो 55 सीटें हैं, इसमें पिछली बार बीजेपी को 53 और 38 इतनी सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जो हमारा ओपिनियन पोल बोल रहा है वो ये कह रहा है कि इनमें से यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा जाता दिख रहा है, आप सब मानते हैं, जाट इस बार जो बीजेपी की तरफ था हो सकता है मुस्लिम की तरफ हो, ये सीटें कम होंगी। तो क्या वेस्ट यूपी में मुस्लिम मतदाता एक मुश्त वोट करता है तो बीजेपी की मुश्किलें इससे भी बढ़ेंगी? नहीं, निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। और अगर हम देखें तो ढेर सारी ऐसी सीटें हैं, जब हम चलते हैं, हालांकि सहारनपुर दूसरे चरण में चला गया है, लेकिन जब हम ये कहें कि सहारनपुर से लेकर इधर आगरा मथुरा तक आते हैं, तो बहुत साफ दिखता है कि एक बड़ा सीटों का चंक है जहां पर अगर मुसलमान के साथ जाट या फिर कहीं अलग अलग सीटों पर कोई और मिल जाए तो बड़ा लाभ हो। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम पूरी तरह से डिस्काउंट करके चल रहे हैं या उसको नहीं ध्यान में रख रहे हैं, कि ये सही है कि पिछली बार से स्थितियां बहुत बदली हैं। पिछली बार से स्थितियां उस तरह की नहीं है जैसी 2017 के चुनाव में थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछली बार से बहुत सी चीजें अगर हम डेवलपमेंट के लेवल पर देखें, विकास के स्तर पर देखें, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को जो मिला है वो देश के किसी हिस्से को नहीं मिला है। अब ठीक कि वो 14 लेन का एक्सप्रेस वे वहां जाते 6 लेन का हो जाता है, जो वो कहीं नहीं देश में। रेल, जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है वो कहीं नहीं देश में। और इस सब के बाद जो दलितों को लाभ मिला है
जिसको अगर मायावती नहीं, उसके बावजूद 80-20 का मैसेज क्या, 80-20 से बीजेपी क्या मैसेज देना चाह रही है, हज हाउस और मानसरोवर भवन से बीजेपी क्या मैसेज देना चाह रही है, वो सब भी तो जिसकी बात अभी समीर कर रहे थे, जो नैरेटिव और परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है, वो क्या मुस्लिमों को एक तरफ दूसरी तरफ एकमुश्त लाकर खड़ा कर देगा। सीधे चलते ग्राउंड पर, गोरखपुर से विपिन हमारे साथ हैं। विपिन, गोरखपुर में मुस्लिम मतदाताओं का क्या मन है, क्या कह रहे हैं वो? लग रहा है विपिन तक आवाज नहीं जा रही है। लखनऊ चलते हैं, उमेश हमारे साथ हैं। उमेश, क्या ये माने कि मुस्लिम मतदाता, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनको एक गोलबंद करने में, उनके बयानों ने भी यहां बहुत अहम भूमिका निभाई है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जब 80-20 की बात करती है तो कहीं न कहीं एक लाइन खींचती हुई नज़र आती है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, खास करके जो मुस्लिम वोटों की नुमाइंदगी करते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का अगर ग्राफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में आज़म खान जरूर थे, लेकिन जो वोट मिलता था वो मुलायम सिंह को का अपना खुद का वोट बैंक हुआ करता था। और यही तस्वीर इस समय अखिलेश यादव के साथ है। अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है और जिनको मुस्लिम तबका पसंद करता है। इसमें आजम खान उनके साथ नहीं, कोई मुस्लिम चेहरा इस तरह का बड़ा उनके साथ नहीं है। बावजूद इसके जो मुस्लिमों को भरोसा है वो कहीं न कहीं अखिलेश के साथ है। इसकी वजह भी है क्योंकि जब खतरा और ख्वाब जैसी स्थितियां सामने आती हैं मुस्लिम वोट बैंक के बीच में, तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा प्रभावी होता है और हमेशा से प्रभावी होता है। इसकी एक वजह क्योंकि विपिन चौबे हमारे साथ लोगों के साथ मौजूद हैं, वोटर्स के साथ मौजूद हैं। विपिन, ये बताइए, खास तौर पर अगर वेस्टर्न यूपी का जिक्र किया जाए, 2017 में मुसलमान और जाट बटे हुए नजर आ रहे थे और इस ध्रुवीकरण का फायदा जाहिर है बीजेपी को हुआ भी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है किसान आंदोलन ने दोनों को एक कर दिया है। क्या ऐसा होता हुआ ग्राउंड पर नजर आ रहा है क्या? और अगर ऐसा होता है तो यह कितना बड़ा बदलाव ला सकता है 2017 से 2022 में? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए माहौल अच्छा नहीं है। उसकी वजह यही है कि पिछली बार जाट और अल्पसंख्यक वोट बट गया था, लेकिन इस बार जिस तरह से किसान आंदोलन से जाट वोट नाराज है, उसको पाले में लाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं पब्लिक से बात करूं कि यहाँ के लोग, पूरब की राजधानी के लोग पश्चिम को लेकर क्या सोचते हैं और किसान आंदोलन क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुद्दा है, ये मैं लोगों से बात करूं। कितना बड़ा मुद्दा है किसान का आंदोलन और खासकर वो जाट वोट बैंक जो कभी बीजेपी पिछले 3 चुनाव से बीजेपी के साथ था, क्या इस बार लग रहा है बीजेपी के साथ जाएगा या इस बार समाजवादी पार्टी अपने पाले में लाने में कामयाब रहेगी? जाट और मुसलमान इस बार फिर से पूरा किसान आंदोलन, उसके लिए समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी ने कोई बहुत काम नहीं किया है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से जाट और मुसलमान एक तरफ वो जाके वोट कर रहा है। और जहां गुज्जर समाज है, गुज्जर समाज अपने कैंडिडेट को शुरू से करता आया है, इस बार भी अपने कैंडिडेट को करेगा। फैक्टर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और अल्पसंख्यक वोट अगर एक साथ आएगा तो क्या समाजवादी पार्टी का वो 5 साल से सूखा जो चल रहा था वो खत्म होगा इस बार? निश्चित रूप से अगर जाट और मुसलमान एक साथ आएंगे, और यह जाट और मुसलमान का गठजोड़ नहीं है, यह किसान आंदोलन का गठजोड़ है। और किसान में जो विरोध था किसान कानून को लेके, नौजवानों का जो विरोध है रोजगार को लेके, मेरठ की सिवाल खास सीट जो बहुत चर्चा में रही, जहां पर कहा गया कि आरएलडी कैंडिडेट का बड़ा विरोध हुआ, फिर यह हुआ कि वहां पर आरएलडी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा। वहीं से रजनीश इस वक्त हमारे साथ है। रजनीश, वेस्ट यूपी की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता और जाट एक साथ आ सकते हैं, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी कम से कम इस बेल्ट में बन सकता है। आप बताइए वहां पर क्या दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए सिवाल खास में मैं हूं और बहुत इंपॉर्टेंट सीट है मेरठ जिले की। और जैसा आपने बताया, गठबंधन की ओर से और MIM की ओर से जो कैंडिडेट दिए गए हैं, आपस में मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है उस पर हम बात करेंगे। ये बताइए, क्या इस वक्त समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर या MIM को लेकर आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? मुस्लिम समाज किस तरफ अपना रुख कर रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज जो है अभी हताशा है। मुस्लिम समाज अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए एक रास्ता निकाल रहा है। किस तरीके से मुस्लिम समाज का एक कोई नेता पैदा हो। अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं चुनाव में, दोनों बड़ी पार्टियां ओवैसी भी यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं और गठबंधन की ओर से एक इम्पोर्टेंट मजबूत कैंडिडेट दिया गया है। आप लोगों का रुझान किस तरफ है? हमारा रुझान तो ओवैसी साहब की तरफ है, लेकिन इस बार मुसलमान जो है परिवर्तन चाहता है। जो भी है, इस बार मुसलमान ये चाहता है कि इस बार बीजेपी से छुटकारा मिले और परिवर्तन हो, लेकिन साथ साथ मुसलमान ये भी चाहता है कि अपना एक कायद, अपना एक रहनुमा, अपना कोई नेता ओवैसी के रूप में हमें मुसलमान को मिले।
पिछली बार वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी। कारण ये था कि मुस्लिम और जाट बटे हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। क्या किसान आंदोलन के बाद दोनों साथ आए हैं और चुनाव के नतीजों पर उसका असर दिखाई देगा? पूरा दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि सन 47 से और आज तक, 47 में संविधान में लिखा गया था कि सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हों, लेकिन जब से आज तक मुसलमान परेशान होता नजर आ रहा है और इस सरकार ने इतना परेशान करा है जिससे परिवर्तन चाह रहा, भले चाहे हमारी सरकार आवे ना। परिवर्तन किसके लिए? मतलब समाजवादी पार्टी से परिवर्तन चाह रहे हैं? रजनीश, इनसे एक बात करिए। रजनीश, इनसे पूछिए कौन सी ऐसी योजना है जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव होता है उत्तर प्रदेश में? क्या हिंदुओं को कोई ऐसी योजना मिलती है जो मुस्लिमों को नहीं मिलती? ऐसा क्यों कह रही है? हम परिवर्तन ये भी चाह रहे हैं कि आपके बीजेपी से हट जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं। आप पक्षपात की बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं। कोई एक कारण बताइए, पिछले 5 साल आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो धर्म के आधार पर उस योजना को लॉन्च किया गया हो और जिसका फायदा आपको ना मिला हो। एक भी कैंडिडेट मुसलमान उन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं उतारा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।